अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे 9.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 2। 9.3 क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट पाई बाई 3 माइनस टेंजेंट पाई बाई 6 ओवर 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 3 टेंजेंट पाई बाई 6। ये एक पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 3 ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 3। ये दूसरा क्वेश्चन। पहले हम फर्स्ट इसका पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में क्या कहता, ये वाला फर्स्ट पार्ट टेंजेंट, ये सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन टेंजेंट पाई बाई 3 माइनस टेंजेंट पाई बाई 6 ओवर डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 3 टेंजेंट पाई बाई 6। ये हमारे पास है, इसको हमने सॉल्व करना। पाई बाई 3 हमें इल्म है ये होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 और 30 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई बाई 6 के। 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन। इस चीज का हमें इल्म है। इसमें पाई बाई 3 भी इन्वॉल्व हो रहा, पाई बाई 6 भी इन्वॉल्व हो रहा, यानी 30 डिग्री भी इन्वॉल्व हो रहा और 60 डिग्री भी इन्वॉल्व हो रहा। तो इनकी ट्राइंगल्स मैं ड्रा करता हूं, 30 की भी 60 की भी। ये रही 30 डिग्री की ट्राइंगल 1 2 3 स्क्वायर रूट, और ये 60 डिग्री की ट्राइंगल 60 डिग्री की ट्राइंगल हम लेंगे इसे। 60 डिग्री की यह ट्राइंगल है, इसमें 1 2 3 स्क्वायर रूट। ये आ गया टेंजेंट पाई बाई 3 60 डिग्री का इक्वल होता, यानी टेंजेंट 60 हमने फाइंड करना। पाई बाई 3 60 डिग्री की ट्राइंगल से हम टेंजेंट 60 की वैल्यू लेंगे। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3 स्क्वायर रूट ओवर बेस 1, यानी यहां पे आ गया 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस ये वाला टेंजेंट पाई बाई 6 30 डिग्री के 30 डिग्री की ट्राइंगल में जाएंगे। यहां पे टेंजेंट की वैल्यू लेनी, इसमें टेंजेंट की वैल्यू लेनी। टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर वो जिसके साथ सिर्फ 90 का एंगल बने, वो ये वाली साइड है परपेंडिकुलर। बेस जिसके साथ 90 का एंगल बने और साथ एक और एंगल बने, उसे हम बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस 3 स्क्वायर रूट 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट ओवर डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 3 टेंजेंट पाई बाई 3 ये रहा 60 डिग्री की ट्राइंगल में टेंजेंट की वैल्यू लेनी। और टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर रूट बेस 1 इनटू मल्टीप्लाई हो रहा टेंजेंट पाई बाई 6 मल्टीप्लाई हो रहा, मैंने ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा। टेंजेंट पाई बाई 6 30 की ट्राइंगल में टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस 3 स्क्वायर रूट, ये आ गया 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब हम इसे नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज हमने पुट करनी है। ये 3 स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया ओवर 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते। माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 स्क्वायर रूट आ गया ओवर 3 स्क्वायर रूट को इधर डिनोमिनेटर में 1 है, ये न्यूमरेटर में 3 स्क्वायर रूट, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 स्क्वायर रूट, इधर डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट, यानी अब ये कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। इधर ये दो टर्म्स हैं, पहली दूसरी, इनमें मैंने बताया था दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में हो या दोनों में से कोई एक, और उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो उनका एलसीएम लेते हैं।
दो टर्म्स हो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो एलसीएम लेंगे। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 1/3 स्क्वायर रूट, ये अकेला 3 स्क्वायर रूट, ये डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये 3 स्क्वायर रूट एलसीएम आ गया। अब जो 3 स्क्वायर रूट ये एलसीएम आया, इधर तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब एलसीएम इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा इससे, ये भी 3 स्क्वायर रूट है, यानी 3 स्क्वायर रूट ये एलसीएम वाला और 3 स्क्वायर रूट ये ऑलरेडी था, ये 3 स्क्वायर रूट आ गया, माइनस ये वाला, ये एलसीएम में 3 स्क्वायर रूट, ये डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर एज इट इज आ गया, यानी 1 वैसे ही आ गया, ओवर यहां पे 3 स्क्वायर रूट से 3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर ऊपर भी 1 आया, डिनोमिनेटर में भी 1 आ गया। अब ये तो पहले 1 था, ये आ गया 1 प्लस 1/1, डिनोमिनेटर में ये जो 1 है ये हम नहीं लिखेंगे, हमें पता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो वो 1 ही होता है, 1 लिखते नहीं, यानी न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन के ऊपर 1 है वो आ जाएगा, वो ये आ गया, जो न्यूमरेटर में 1 था वो ये आ गया। नेक्स्ट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, बेसिस सेम पावर जेड, ये भी 3 स्क्वायर रूट ये भी 3 स्क्वायर रूट, तो हम क्या करेंगे बेसिस सेम पावर जेड 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये भी 3 स्क्वायर रूट है और ये भी 3 स्क्वायर रूट है। जब 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा, बेसिस सेम पावर जेड तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स आ रही हैं, -1 ये आ गया, -1 ओवर 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 + 1 2 और ये रहा इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर है स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 -1 ओवर 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 यूं आ गया। अब हमें इस चीज का इल्म है क्या कि जब मेन फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती जो इज इक्वल टू के सामने हो, ये मेन फ्रैक्शन है, ये वाली फ्रैक्शन मेन फ्रैक्शन कहलाएगी, वो फ्रैक्शन जो इज इक्वल टू के सामने हो वो मेन फ्रैक्शन होती। अगर मेन फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन है तो बटा बटा मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेन फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन हो, मिसाल के तौर पे यूं हो A/B/C यूं हो और इज इक्वल टू इसके सामने लगा हो, अगर मेन फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन हो, ये मेन फ्रैक्शन कौन सी जो इज इक्वल टू के सामने, इसके ऊपर फ्रैक्शन हो, बटा बटा मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा A/BC, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, BC आ जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। यहां पे भी यही काम होगा कि ये 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों बटा बटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 स्क्वायर रूट ये आ गया, 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 से 2 कैंसल, न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट, हमारा आंसर आ गया 1/3 स्क्वायर रूट। मैं आंसर कंपेयर कर लूं बुक से, 9.3 दूसरे का पहला 1/3 स्क्वायर रूट बिल्कुल करेक्ट है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी का दूसरा पार्ट करते हैं, ये आंसर आ गया हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट दूसरा वो क्या है, सॉल्यूशन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/3, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/3 ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर π/3 ये आ गया हमारे पास। अब 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/3, लास्ट टाइम इस पे बात हुई थी, जो लास्ट टाइम लेक्चर हुआ उसमें कि साइन स्क्वायर थीटा को हम कह सकते हैं साइन थीटा होल का स्क्वायर। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई पावर हो हम होल की पावर कर सकते हैं, यहां पे टेंजेंट का स्क्वायर है हम होल का स्क्वायर कर देंगे, यानी टेंजेंट π/3 का स्क्वायर, टेंजेंट π/3 का स्क्वायर, ये टेंजेंट स्क्वायर π/3 था, हमने होल का स्क्वायर कर दिया, कर सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर हो तो हम होल का स्क्वायर कर सकते हैं, ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर π/3, हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट π/3 का स्क्वायर, यूं आ गया। जो इसके मुताबिक अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर हो, पावर हो, हम होल का कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहां पे फिर कर दिया। टेंजेंट स्क्वायर π/3 था, मैंने टेंजेंट π/3 का स्क्वायर कर दिया,
1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री का एंगल, पाई बाई 3 60 डिग्री, 60 डिग्री की ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है। तो टेंजेंट पाई बाई 3 यानी टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की क्या वैल्यू होगी ये हमने देखना। टेंजेंट का पता है होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है 3 स्क्वायर रूट ओवर बेस, बेस में 1 आ रहा 3 स्क्वायर रूट ओवर 1, अकेला 3 स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, अकेला 3 स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 3 अभी लेके तो हटे, टेंजेंट पाई बाई 3 किसके इक्वल, टेंजेंट पाई बाई 3 है 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 इसके इक्वल, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, इधर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। 1 माइनस डिनोमिनेटर में 1 लिखते ही नहीं, ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 है, ये डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड बात है। तो ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया ओवर 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इधर भी डिनोमिनेटर में जो बटे के नीचे 1 था वो नहीं लिखा, हम खत्म कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू होती ही नहीं। 1 माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3 आ गया ओवर 1 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब 1 प्लस का 3 माइनस का प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस किया 2, बड़ी रकम 3 है, माइनस का साइन तो माइनस आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4 माइनस 2 ओवर 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, हमने क्या किया इनको कैंसिल कर दिया 2 के टेबल पे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, आंस क्या आ गया -1 ओवर 2। ये सोल्व कर लिया हमने दूसरे का दूसरा पार्ट जिसमें आंस आया है -1 ओवर 2। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने 9.3 का दूसरा क्वेश्चन किया। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।